आपके आरा से निकल के और इतने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इतने वास्ट प्लेटफॉर्म पर अपने आप को और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित की बात थी। मैं बहुत अपने आप में प्राउड फील कर रही थी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर मैं पैनल डिस्कशन में हूँ। ऑर्गेनाइज्ड था जिसमें ये लोग स्टडी कर रहे थे ऑल इंडिया लेवल पे इंडियन कंपनीज की किन किन स्कूलों में किस चीज़ के लिए अच्छा बेटर एजुकेशन दिया जाता है, जिसमें हम लोगों के स्कूल को होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अवार्डेड किया गया है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि ओवरऑल डेवलपमेंट, केवल एकेडमी ही नहीं, हम अदर एक्टिविटीज़ जैसे आर्ट क्राफ्ट है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जितनी भी सुविधाएं हम अदर देन एजुकेशन भी देते हैं पार्ट ऑफ एजुकेशन के रूप में, तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड दिया गया है। साथ ही हमारे प्रिंसिपल मैडम को बुलाया गया था अवार्ड रिसीव करने, और वहाँ एक प्रोग्राम होना था, जो प्रोग्राम था इंटरनेशनली एशिया, कंप्लीट एशिया के हिसाब से हमको लगता है कि उसको इनविटेशन था, क्योंकि वहाँ एशिया कॉन्टिनेंट के 9 कंट्रीज थे रिप्रेजेंटेटिव्स, और मैडम उसमें एक पैनलिस्ट के रूप में, जब 9 कंट्रीज के लोग बैठे अपने अपने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे डिस्कस करने कि हमारे यहाँ क्या अच्छाई है, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को 2 लोग बता रहे थे कि हमारे यहाँ क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और हम कैसे और आगे अच्छा कर सकते हैं। मैडम को वहाँ एज पैनलिस्ट कई क्वेश्चंस भी पूछे गए, और मैडम ने बहुत ज़ोर से रखा कि हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं जो अन्य देशों के एजुकेशन सिस्टम को हमसे कमज़ोर बनाती हैं, और हमारे ही लोग जॉब में या व्यापार में आज वर्ल्ड में अपना परचम क्यों लहरा रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन का देन है कि हम लोग प्रैक्टिकल और असेसमेंट बेस दोनों ही काम करते हैं, रिटेन टेस्ट भी लेते हैं और प्रैक्टिकल वर्क भी कराते हैं। कुछ कंट्रियाँ केवल प्रैक्टिकल कराती हैं और वो असेसमेंट में विश्वास नहीं रखते कि एग्ज़ाम भी होने चाहिए। कुछ कंट्रीज है जो केवल और केवल थ्योरी पढ़ाकर असेसमेंट पर विश्वास रखती है, लेकिन हमारे यहाँ का जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत ही अच्छा है कि हम प्रैक्टिकल और रिटेन दोनों असेसमेंट करते हैं। और बाकी मैडम बताएगी कि वहाँ क्या हुआ। थैंक यू। बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरा बैंकॉक में इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड में, जहाँ पे जैसे सर ने बताया कि 8-9 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे और मुझे एज अ पैनलिस्ट वहाँ इनवाइट किया गया था। डिफरेंट मैथोलॉजी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ये टॉपिक था हमारे पैनल का, और हमें उस पर डिस्कस करना था। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैं एट अ टाइम 7 कंट्री के लोगों के साथ बैठ के डिस्कस कर रही थी। आपके आरा से निकल के और इतने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इतने वास्ट प्लेटफॉर्म पर अपने आप को और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित की बात थी। मैं बहुत अपने आप में प्राउड फील कर रही थी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर मैं पैनल डिस्कशन में हूँ। और साथ ही वहाँ पे इंडिया के मैथोलॉजी पे बात करनी थी, और उनमें एक क्वेश्चन था कि आप क्या चाहेंगे कि इंडिया में और ज़्यादा इम्प्रूव, दूसरे कंट्री के मैथोलॉजी से आप क्या लेना चाहेंगी। तो मैंने वहाँ पर अपने टीचर्स की बात रखी कि टीचर्स हमारे बहुत इम्प्रोवाइज होने चाहिए, और उसके अलावा उनका स्टेटस इतना हाई होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स ही हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। हमारे फ्यूचर का निर्माण टीचर्स ही करते हैं, और उनकी पोजीशन हमको अपने समाज में और स्ट्रांगली रखनी चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर, हमारा देश और आगे बढ़ सके। बिहार से कितने लोग रहते हैं? बिहार से सिर्फ आप ही का स्कूल यानी ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय ही था जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था। जी हाँ, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय ने ही पूरे बिहार को रिप्रेजेंट किया।
पैन इंडिया से लगभग 40-50 स्कूल्स थे, बट हमारे ऑल ओवर अगर वहाँ पे थे तो 70-80 स्कूल थे पैन ग्लोबली, और सिर्फ 14-15 ही लोग थे जिनको पैनल में इनवाइट किया गया था, और हमारा पैनल 7-8 लोगों का था, जिसमें एक मैं भी थी। कुछ सीखने को मिला, कुछ नया? बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि कंबोडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने एक जीजीपी की बात की। जीजीपी मीन्स गॉड गिफ्ट पोटेंशियल। इट मीन्स कि सारे बच्चों के पास गॉड गिफ्ट पोटेंशियल होता है, और हमें उनको इनकरेज, उनको इन्हांस करने का काम करना चाहिए, जो कि ज्ञान ज्योति भी बहुत ज़्यादा बिलीव करता है इस चीज़ में कि अगर बच्चों में जो पोटेंशियल है, अगर बच्चे हो सकते हैं पढ़ाई में कुछ अच्छे नहीं हो लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं, कोई डांस में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में, कोई आर्ट एंड कल्चर में, तो उसको इनकरेज कीजिए और उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ाइए। जैसे कि अभी हमारा जो NAP आ रहा है, अगले साल से बहुत कुछ लागू होने जा रहा है, उसमें भी यही कहा गया है कि अगर बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ाइए। और ये चीज़ें वहाँ भी थी, ग्लोबली बताया गया कि हमें अपने बच्चों के पोटेंशियल के हिसाब से उन्हें एजुकेशन देना चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए। ये ISA 2023 जो है वो इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड्स 2023 है, दैट वाज गिवन बाय प्रोवाइडेड टू मी बाय इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड्स कंपनी विच वाज पावर्ड बाय टेलर्स यूनिवर्सिटी। टेलर्स यूनिवर्सिटी एक कोलंबिया की यूनिवर्सिटी है जिन्होंने इसको स्पॉन्सरशिप किया था और जिनके थ्रू ये इवेंट्स हो रहे थे। ये अवार्ड मुझे दिया है मिस्टर सुरेश प्रभु जी ने, जो कि एक फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके साथ ही अभिजीत सावंत जी ने, जो कि इंडियन आइडल के विनर भी थे। सो इट वाज अ वेरी ग्रेट एंड प्राउड मोमेंट फॉर मी to receive this award from the hands of those dignitaries, and I am thankful to ISA Bangkok as well as all the stakeholders of this school that उन्होंने ये opportunity दी इस स्कूल को भी, हमारे गार्जियंस, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फैकल्टीज़, हमारे डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम, एवरीवन जिन्होंने अपने फुल एफर्ट्स लगाए और आज ये स्कूल एक इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज हो रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द स्टेक होल्डर्स।